क्लास की पाठ 4, जिसमें है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के काका काले, जिसके लेखक हैं काका कालेलकर। मैं उनके जीवन परिचय के बारे में बता रही हूँ, जीवन परिचय, रचनाएं और भाषा शैली। तो बच्चों, काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण काका कालेलकर था। इनके पिता श्री बालकृष्ण काका कालेलकर कोषाधिकारी थे। इन्होंने सन 1907 ईस्वी में BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने शांति निकेतन में अध्यापक तथा साबरमती आश्रम में प्रधानाध्यापक रहे। इन्होंने गुजरात विद्यापीठ के कुलपति के रूप में 8 वर्ष तक सेवा की। मातृभाषा मराठी के साथ साथ इनका हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगला तथा संस्कृत भाषाओं पर भी अधिकार था। महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उनकी प्रेरणा में इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे थे। दक्षिण में विशेषतः गुजरात के हिंदी प्रचार के कार्य उनकी देखरेख में सफलतापूर्वक हुआ। शिक्षण की हिंदी प्रचार सभा के सन 1938 के अधिवेशन में भाषण करते हुए इन्होंने कहा, हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर तथा पुरुषोत्तम दास टंडन के संपर्क में आने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनकी राजभाषा के सदस्य 1942 सदस्य भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया। इनकी भाषा प्रचार समिति ने गांधी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राष्ट्र तथा राष्ट्रभाषा की निरंतर सेवा करते हुए 21 अगस्त 1989 को इनका स्वर्गवास हो गया। अब बच्चों, इनकी काका कालेलकर की रचनाएं। काका कालेलकर ने अपना अधिकांश साहित्य गुजराती भाषा में लिखी है। इन्होंने हिंदी में कुछ ऐसी रचनाएं की हैं तथा गुजराती रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है, जो है कि यात्रा साहित्य, हिमालय प्रवास, उस पार के पड़ोसी, यात्रा आदि। निबंध है इनकी जीवन साहित्य तथा जीवन का काव्य। संस्मरण है बापू की झांकियाँ, आत्मचरित्र है, जीवन लीला तथा सर्वोदय। अब है काका कालेलकर की भाषा है। काका कालेलकर की मातृभाषा मराठी थी, किंतु हिंदी पर भी उनका साधारण अधिकार था। इनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों के साथ अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब इनकी शैली, काका साहब ने की रचना गुणकार की ही करने का होता था। काका कालेलकर की रचनाओं में साहित्यिक शैलियों के निम्नलिखित रूप मिलते हैं, जिसमें है वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली में काका साहब ने यात्रा साहित्य में वर्णनात्मक एवं विचारात्मक शैली अपनाई है, जिसमें है आत्मकथन शैली। इस शैली का प्रयोग लेखक ने आत्मचरित्र तथा संस्मरणों में किया है। और विवेचनात्मक शैली है। वर्णनात्मक शैली के मध्य कहीं कहीं गंभीर विषयों पर विचार करते हुए विवेचनात्मक शैली को अपनाया है। चौथा है हास्य व्यंग शैली। गंभीर विषयों पर समस्याओं पर चिंतन करते हुए कहीं कहीं लेखक ने अत्यंत ही किंतु प्रभावशाली व्यंग भी किया है। इसके कारण भाषा में चिरगुलापन तथा प्रवाह उत्पन्न हो गया है। साहित्य में स्थान है कि काका कालेलकर भारतीय संस्कृति के अध्येता तथा राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के प्रेमी थे। इन्होंने रचनाओं में उनके उपर्युक्त गुणों के दर्शन होते थे। काका
काका साहब का हिंदी के उत्थान प्रसार एवं लेखन में उल्लेख योगदान रहा है। बच्चों, मैं तुम लोग को अगले वीडियो में काका कालेलकर का जो निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा है उस वीडियो को मैं अगले वीडियो में। If you like the video, please like, share and subscribe.